नमस्कार, मैं अमरदीप खीरी सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। आइए जानते हैं दिन भर की आपके आसपास घटी सभी छोटी बड़ी घटनाएं संक्षिप्त रूप में फटाफट अंदाज। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 7,900 मेधावी छात्र छात्राओं को दी स्कूटी की सौगात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को राजधानी भोपाल में सरकारी स्कूल में टॉप करने वाले 12 विद्यार्थियों को स्कूटी की चाबी सौंपी। इसके बाद सरकारी स्कूलों के 7,800 प्रतिभाशाली छात्राओं को मुफ्त स्कूटी के लिए प्रतीकात्मक रूप से प्रमाण पत्र दिए गए। इस दौरान सीएम ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों से बात भी की। मंच पर पहुंचे 12 बच्चों से सीएम ने पूछा कि भविष्य में आप लोग क्या बनना चाहते हैं। सीएम ने बताया कि किसी बच्चे ने कहा कि उसे आईएएस बनना है, तो किसी ने कहा कि वो इसरो में वैज्ञानिक बनेगा, किसी ने डॉक्टर, तो किसी ने पुलिस विभाग में जाने के बारे में बताया। लेकिन किसी ने भी नेता और उद्योगपति बनने की बात नहीं की। मैं सोच रहा था कोई तो बोले कि मैं नेता बनूंगा, लेकिन किसी ने नेता बनने की रुचि नहीं दिखाई। भोपाल में किसानों का हल्ला बोल। मंत्रालय घेरने जा रहे किसानों से डिप्टी सीएम बोले, सभी मांगे होगी पूरी। फसलों के दाम में बढ़ोतरी जैसे कई मुद्दों को लेकर प्रदेश भर के किसान बुधवार को राजधानी भोपाल पहुंचे। प्रदेश से आए किसान वल्लभ भवन मंत्रालय घेरने का प्लान बना रहे थे। इसके पहले किसान लिंक रोड नंबर 1 स्थित ऑफिस के सामने धरना दे रहे थे। इसी बीच डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा किसानों से मिलने धरना स्थल पहुंचे और उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। किसानों ने डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को आवेदनों से भरा झोला सौंपा, जिसके बाद किसानों ने धरना खत्म कर दिया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि मुझे पता चला कि किसान वल्लभ भवन आ रहे हैं, तो सरकार खुद उनके पास आ गई। डिप्टी सीएम ने किसानों की सारी मांगों को पूरा करने की बात कही। लो माँ केरोसिन पी लो, लकवा ठीक हो जाएगा। हकीम की सलाह मानने पर हो गई मौत। लकवा पीड़ित माँ को बचाने के लिए एक बेटे ने उससे केरोसिन पिला दिया, जिससे माँ की तबीयत सुधरने के बजाय और बिगड़ गई। 2 दिनों तक अस्पताल में इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। बेटे ने बताया कि उसने हकीम वैद्य की सलाह पर अंधविश्वास में माँ को केरोसिन पिला दिया था। इससे पहले उसने माँ को एक डॉक्टर को भी दिखाया था, लेकिन फायदा नहीं लगा, तो उसने देसी नुस्खे से माँ को ठीक करने का निर्णय लिया था। यह घटना भोपाल की है। बस ने बच्चे को कुचला, गुस्साई भीड़ ने फूकी बस। विदिशा। गुना से सिरोंज तेज रफ्तार से आ रही यात्री बस ने पामाखेड़ी चौराहा पर एक 4 वर्षीय मासूम को कुचल दिया। इसमें घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। इससे गुस्साई लोगों ने बस में आग लगा दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। जानकारी के अनुसार नटरन तहसील के ग्राम घिनौची के रहने वाले कल्याण सिंह जाटव अपनी 3 साल की बेटी को गोद में और 4 साल के बेटे सूरज का हाथ पकड़कर चौराहे की सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान उनसे बेटे का हाथ छूट गया। तभी सामने से तेज गति से आ रही कंपनी की बस ने बच्चे को कुचल दिया। इससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कूनो के 5 चीते हुए आजाद। सीएम मोहन यादव ने खुले जंगल में छोड़ा। कूनो नेशनल पार्क में बुधवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 5 चीतों को खुले जंगल में रिलीज किया। इनमें 2 वयस्क मादा चीता आशा और धीरा के साथ साथ आशा के 3 शावक शामिल है। खास बात यह है कि तीनों शावक कोनो में ही जन्मे हैं। पार्क के डीएफओ थिरुकुरुल के अनुसार दिसंबर में पहले ही 2 चीते अग्नि और वायु को रिलीज किया जा चुका है, जो वर्तमान में पार्क की सीमा में स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं। इस नई रिलीज के साथ अब कोनो में कुल जंगल में विचरण करने वालों चीतों की कुल संख्या 7 हो गई है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वीरा के नवजात शावकों के स्वास्थ्य की भी जानकारी ली। डिपर लाइट का उपयोग नहीं करने से बढ़ रही सड़क दुर्घटनाएं। भोपाल। राजधानी मुख्यालय सहित समूचे प्रदेश में यातायात नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण रात के समय होने वाले हादसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इन हादसों के पीछे रात में वाहन चलाते समय अपर लाइट जलाकर वाहन चला रहे हैं। उल्लेखनीय है कि छोटे तथा 2 पहिया वाहन में तेज रोशनी चालक की आंखों को चौंधिया देता है, जिसके कारण चालक को सड़क पर धुंधला दिखाई देने लगता है। जबकि नियमानुसार रात में डिपर लाइट जलाकर वाहन चलाने का नियम आरटीओ द्वारा लागू किया गया है। बैतूल पुलिस अधीक्षक निश्चल एन झारिये के निर्देश में जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यातायात थाना पुलिस बैतूल द्वारा विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कारगिल चौक पर चेकिंग पॉइंट बनाकर बसों एवं मालवाहक वाहनों की सघन जांच की गई। यातायात पुलिस ने ब्रीथ एनालाइजर मशीन द्वारा जांच की। वाहन चालकों की ब्रीथ एनालाइजर मशीन से जांच कर शराब के प्रभाव में वाहन संचालन की पुष्टि की गई। मुल्ताई नगर से होकर गुजरने वाले नागपुर भोपाल रेल मार्ग पर अब ट्रैक पर बुधवार को चिचंडा हथनापुर के बीच ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। बुधवार सुबह रेल कर्मी को ट्रैक के किनारे एक युवक का शव दिखा। रेल कर्मी ने इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दी। रेलवे स्टेशन मास्टर ने घटना की सूचना पुलिस थाने में दी। सूचना पर पुलिस थाने के प्रधान आरक्षक गजराज सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। रेलवे ट्रैक के किनारे पड़े शव के पास पर्स में मिले दस्तावेज के आधार पर युवक की पहचान मुल्ताई तहसील के ग्राम सावरी निवासी संजय भादे 30 साल बतौर हुई। बैतूल जिले के ग्राम भड़ूस में गुड़ के घाने पर काम करते समय एक युवक का गन्ने की मशीन में अचानक हाथ आ गया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल बैतूल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जग्गू परते उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम
गोला मंडई युवक ग्राम भलूस में बुधवार 12 बजे के करीब गुड़ के घाने पर काम कर रहा था। तभी गन्ने की मशीन में गन्ना डालते समय युवक का अचानक हाथ मशीन में आ गया, जिसमें युवक के हाथ में गंभीर चोट आई है। विस्तृत रूप से खबर जानने के लिए पढ़िए ताप्ती समन्वय।